धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। सतगुरु की अति प्यारी साध संगत जी, आज की सत्संग जिस शब्द पे शुरू होगा वो शब्द है, क्योंकि लगातार कई एपिसोड बन चुके हैं, तो वो शब्द है सचखंड संतों का सच्चा आश्रम। यह सब कुछ सहज सहज है, अब आत्मा मुक्ति पाई, आत्मा परमात्मा में जाए समाई, बिन सतगुरु नहीं धाम मिले। तो प्यारी साध संगत जी, सचखंड संतों का सच्चा आश्रम है, सच्चा धाम है, और ये जीवात्मा वहीं से उतारी गई है। और जब ये जीवात्मा वहाँ से इस काल के देश में आई, तब से अकेली है और इसका कोई संगी साथी नहीं है। जैसे कि किसी का अपहरण हो जाए और फिर उस जगह पे उसका कोई साथ न देने वाला हो, तो ऐसे यहाँ पे रूह आके फंस गई है। तो प्यारी साध संगत जी, जब मालिक का नाम जप के ये जीवात्मा सचखंड में पहुँच जाती है, अनामी में पहुँच जाती है, तो वहाँ सब कुछ सहज है, परमानंद है। वहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी, कोई परेशानी नहीं है, और वहाँ सिर्फ नूर है, नूरो नूर, सिर्फ मालिक ही मालिक, परमात्मा ही परमात्मा। तो फिर आगे शब्द आया, धन धन सतगुर गुरमीत राम रहीम महाराज, तुक्ष भी अरदास के संभाल के, इस पापी को सतनाम दिए, जीवन मरण से पार किए, अब तू ही सतगुरु दिखे, मृत्यु लोक में सत्यलोक दिखे, तू ही तू कण कण में दिखे। अर्थात जब से सतगुरु जी ने, पिताजी ने नाम दिए, गुरु मंत्र दिए, कलमा दिए, मेथड ऑफ मेडिटेशन दिए, तब से, या गॉड वर्ड्स दिए, तब से कुल मालिक जर्रे जर्रे में उसका एहसास होता है, रोम रोम में उसका एहसास होता है। वो उसकी लहरियाँ, उसकी धुनकारें वो रोम रोम में चल रही हैं, और वो एक अजीब सी खिंचाव है और एक अजीब सी तरंग है। और फिर आगे आया शब्द में, हे परम पिता परमात्मा, तू ही जाने तेरा खेल, जीव जंतु सब तेरे सहारे, न जाने कब होगा मेल। तब हे परम पिता परमात्मा, तू है और तू ही जानता है तू कब क्या कर सकता है और क्या करने वाला है। तेरे खेल को, तेरे रहमत को, तेरी बख्शीश को किसी ने नहीं समझ सका और न कोई समझ सकता है, क्योंकि संतों का खेल न्यारा होता है। क्योंकि जब अंदर में जीवात्मा जाती है तो उसे पता चलता है कि सदगुरु का खेल सदगुरु ही जाने, अर्थात संतों का खेल संत ही जाने। इसी बात के लिए तो तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया है, साध संगत जी, जिसने कहा संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि जिसने ये कह दिया कि मैं संत की पहचान कर लिया और जान लिया, तो समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं जाना। अर्थात तुलसीदास जी महाराज इतने बड़े संत हुए, उन्होंने कह दिया कि मैं अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लेता हूँ, अर्थात उसकी बात मैं नहीं सुन सकता। तो इसी तरह से आगे शब्दों में आया, तेरा स्वरूप अनूप सतगुर, जितना देखूं उतना ललचाऊं, तेरे रूप के दर्श से सब जग मिथ्या मिथ्या लगे। सत्य तू तेरा सच्चा नाम, नाम शब्द का कौन करे बयान, तेरा रूप तेरा प्यार सदा मैं अपने अंदर पाऊं। तो सच्चे गुरसिक कहते हैं कि हे मेरे सदगुरु, हे मेरे मौला, तेरा स्वरूप इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है। जैसे रोम रोम से प्रकाश के फव्वारे, पानी के फव्वारे निकल रहे होते हैं, उसी तरह से प्रकाश के फव्वारे निकलते रहते हैं। और तू प्रकाश है, और तू ही शरीर है, और तू ही सब कुछ है। अर्थात तू नूरो नूर है, और तेरा नूरी स्वरूप जितना ही देखता जाऊँ उतना ही अंदर आत्मा में तड़प ललक पैदा होती जाती है कि मैं अपने मालिक में, अपने सदगुरु रहबर के कितने रूप को देखता चला जाऊं, कितने उसके रंग जो रोम रोम से निकलने वाले तरह तरह के प्रकाश हैं, रंग हैं, जो लहर चल रही है, कि कितना देखूं, बार बार देखूंगा, फिर भी वो दिल नहीं भरता, और वो जिज्ञासा, वो प्यार, वो मोहब्बत बढ़ता चला जाता है। इसी को कहते हैं परमानंद। ऐसा आनंद जो अनवरत बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, कभी कम ना हो, उसे कहते हैं कुल मालिक का परमानंद। अर्थात नूरो नूर ज्योतिर्ज्योत, अर्थात उस नूर में समा जाना। तो आगे आया सत्संग में, सत्य
तू तेरा सच्चा नाम, नाम शब्द का कौन करे बखान। कि हे मेरे सदगुरु मौला, तू सत्य है और तेरा नाम भी सच्चा है, साचा है। और नाम शब्द, जो तेरा शब्द, जो धुनकार, जो लहर चल रही है, जो अमृत वर्षा हो रही है, उसका कोई वखान नहीं कर सकता। और तेरा रूप, तेरा प्यार सदा मैं अपने अंदर पाऊं। अर्थात हे मेरे परमपिता, हे सदगुरुदाता, हे शाह मस्तान शाश्वत नाम, हे परम संतों के जिंदा राम डॉक्टर एम एस जी, तेरा रूप सदैव मैं अपने अंदर ही देखता रहूं, निहारता रहूं। और आगे फिर शब्द में आया, काम क्रोध मद लोभ आदि पर तू ही तू है, तेरा राज्य तेरी महिमा मैं क्या गाऊं, मैं तो हूँ पापी गंवार। हे मेरे सदगुरु, हे मेरे दाता, सब तेरे अधीन है। क्या काम, क्या क्रोध, क्या लोभ, क्या मोह, क्या अहंकार, सब तेरे अधीन है, सब तेरे कदमों में है। तू सब पे राज करता है और तेरी महिमा मैं क्या गा सकता हूँ। अर्थात कोई इंसान क्या गा सकता है, और मैं तो हूँ पापी गवार। अर्थात मैं जन्म से पापी हूँ, गवार हूँ, मक्कार हूँ, गुनहगार हूँ। अगला शब्द आया, हे सर्व समरथ सदगुरु स्वामी, ऐसा क्या जो ना रजा में राजी, दास ने देखा तू ही तू है, बाकी सब मिथ्या मन पापी। अर्थात हे मेरे सदगुरु मौला, हे समरथ सदगुरु स्वामी, ऐसा क्या जो तेरी रजा में राजी ना हो, अर्थात जो तेरी रहमत का आतुर ना हो, और वो तेरी रहमत को चाह ना रखता हो। अर्थात एक एक तिनका भी तेरी रहमत से उड़ रहे हैं, एक एक तिनका भी तेरी रहमत से पहाड़ बन सकता है, और पहाड़ राही बन सकता है। ये तेरी रहमत है, ये तेरा प्यार मोहब्बत है। और दास ने देखा तू ही तू है। अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, हे सतगुरुदाता, हे परम पिताजी, जब आपने नाम दिए, बख्शीश किए, और फिर जब देखा कण कण में, जर्रे जर्रे में, रोम रोम में, तो तू ही तू है, और बाकी सब मिथ्या, बाकी सब झूठ है। तेरे सिवाय सब झूठ है, सब फना है, मिट जाने वाला है। और ये मन पापी है, जालिम है, जो कि तेरे से प्यार करने नहीं देता। इसलिए तू मन को रोक के रख, अपने कदमों के नीचे रख, और इस आत्मा को आगे बढ़ने का, फलने फूलने का, वो प्यार मोहब्बत की नदियाँ बहा दो, जो कि सदैव तेरे दर्श दीदार को करते रहें। हे सतगुरु, यदि तू रुख कर दे तो तेरी ओर सब कुछ चले, बिना तेरी मर्जी के कण कण पत्ता तिनका ना हिले। अर्थात यदि तू एक इशारा कर दे, सब कुछ तेरे पीछे पीछे चल पड़े, और बिना तेरे रुख के, बिना तेरी मर्जी के, ये कण, एक एक कण और एक पत्ता, एक तिनका भी ना हिले। तो साथ संगत जी, आज के सत्संग में बस इतना ही, और बाकी अगले सत्संग में, अगली कड़ी में, उसके आगे से जो शब्द मालिक ख्याल देंगे, क्योंकि पिताजी के वचन हैं, हम थे, हमें, हम ही रहेंगे। तो सारे शब्द जो वो लिखे हैं और जिसके माध्यम से सत्संग हो रहा है, ये सब कुल मालिक ने ही लिखाए हैं, और वो थे, वो है, वो ही रहेंगे। अर्थात सारा काम उन्हीं का है, हमारा कुछ भी नहीं है। धन धन सद्गुरु, तेरा ही आसरा।